प्रत्येक क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है भी। तो मैं भी आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं भी, ठीक है। तो अगर आपने पहले वाला क्लास नहीं देखी भी जल्दी जाके देख लीजिए। मैराथन क्लास भी नहीं देखी भी, जल्दी जाके देख लीजिए भी। एग्जाम के थोड़े दिन रह गए हैं अभी, ठीक है। तो आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, और क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना भी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम खराब ना करते हुए भी। तो आज का पहला क्वेश्चन है अभी हमारा 216 नंबर क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में बालक की आवश्यकताएं उसके नैतिक विकास का आधार बन जाती है भी। तो कौन सी अवस्था में? तो पूर्व नैतिक स्तर भी, ठीक है। पूर्व नैतिक स्तर भी, ठीक है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पूर्व नैतिक अवस्था में बालक की आवश्यकताएं उसके नैतिक विकास का आधार बन जाती है भी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो व्याख्या भी, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व नैतिक स्तर बन जाती है भी, ठीक है। तो कोहल वर्ग है भी, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व नैतिक स्तर बन जाती है भी। इस अवस्था में अह केंद्रिता की अवस्था उपस्थित होती है। अह केंद्रिता की अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पहचानने लगता है। वह बिना उचित व अनुचित में भेद किए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। यदि कोई अवांछित कार्य एवं व्यवहार बालक की अवस्था की पूर्ति करता है तो बालक उसे नैतिक मानने लगता है भी, ठीक है। इस प्रकार की इस अवस्था में बालक की आवश्यकताएं उसकी नैतिक विकास का आधार बनती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि भाषा अर्जन रचना का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से भी। तो भाषा अर्जन रचना का संबंध है वो किस मनोवैज्ञानिक से भी। तो किस मनोवैज्ञानिक से भी? तो नोम चॉम्स्की से भी, ठीक है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार भी। तो 1957 में नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास संबंधी एक जनरेटिव ग्रामर सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर शब्दों की एक निश्चित संख्या से कुछ नियमों का अनुसरण करते हुए अनेक वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है भी। इसको चॉम्स्की ने भाषा अर्जन रचना लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस एलएडी का नाम दिया। भाषा की रचना को समझना इसी लेड पर निर्भर है भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर भी कर दो एक बार भी, ठीक है। फिर अभी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्यवस्था जिसमें बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं के अर्थ जानने लगता है और संकेत चिन्ह प्रतिमाओं का अर्थ निकालना प्रारंभ कर देता है भी। तो कौन सी अवस्था भी? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है भी, ठीक है। तो व्याख्या भी कि यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था है भी। उसे प्री ऑपरेशनल अवस्था कहा जाता है भी। इस आयु काल में बालक दूसरों से संपर्क स्थापित कर नए अनुभव ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। इस अब बालक अपने चारों ओर की वस्तुओं का अर्थ जानने लग जाता है और संकेत चिन्ह और प्रतिमाओं का अर्थ निकालना प्रारंभ कर देता है भी। इस अवस्था में वैचारिक संतुलन पाया जाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में कर्तव्य प्रायणता नामक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित होता है भी। तो किस अवस्था में भी? तो पहचान बनाम संभ्रांति अवस्था में भी, ठीक है। तो व्याख्या है भी इसकी कि एरिक्सन के सिद्धांत की यह पांचवी अवस्था है जिसकी अवस्था में 12 से 18 वर्ष की मध्य की होती है भी। यह अवस्था के 12 से 18 वर्ष की मध्य होती है भी। यह किशोर अवस्था का काल है होता है भी। इस अवस्था में बालक अपने स्वयं के बारे में अनेक सवाल करना शुरू करता है भी, जिसमें उनमें पहचान का गुण विकसित होता है। इस उम्र में बालक को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है भी। जो बालक नए प्रकार की भूमिका का अन्वेषण करने में असफल रहते हैं वे प्राय संभ्रांति का शिकार हो जाते हैं। दोनों परिस्थितियों का सफलतापूर्वक समाधान करने वाले बालकों में कर्तव्यपरायणता नामक विशेष मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है, जिससे बालक अपने वातावरण से बेहतर समायोजन करना सीखते हैं भी, ठीक है।
फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था मान जाती है अभी। तो फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत अभी बिंग अंतिम अवस्था कौन सी मान जाती है अभी, तो कौन सी अभी जेनाइटल अवस्था मान जाती है अभी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है अभी, ठीक है। तो एक तरफ अवस्था अवधि अभी, दूसरी तरफ अवधि अभी, ठीक है। तो मुख्य अवस्था अभी, तो मुख्य अवस्था जिसका काल होता है 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था को क्या मुख्य अवस्था कहते हैं अभी, ठीक है। फिर 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था को सोच अवस्था कहते हैं अभी, ठीक है। फिर 3 से 6 वर्ष की अवस्था को लैंगिक अवस्था कहते हैं अभी, ठीक है। फिर 6 से 12 वर्ष की अवस्था को आदर्श अवस्था कहते हैं अभी, ठीक है। और लास्ट है अभी 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या जननांगी अवस्था कहते हैं अभी, ठीक है। ये लास्ट अवस्था होती है अभी। तो यहाँ पे याद रखना अभी फ्राइड ने बताया था अभी 5 अवस्थाएं बताई थी अभी, जिनमें लास्ट के जेनेटिकल स्टेज है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि जीवन अवधि का विकास सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत को कहा जाता है अभी। तो जीवन अवधि का विकास सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है अभी, तो किसको कहते हैं अभी, एरिक्सन के सिद्धांत को कहते हैं अभी, ठीक है। एरिक्सन के सिद्धांत को क्या जीवन अवधि का सिद्धांत कहते हैं अभी, ठीक है। तो व्याख्या अभी एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाले विकास को 8 अवस्थाओं में व्यक्त करता है भी। इस कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस इसे जीवन अवधि का विकास सिद्धांत कहा है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि जीन पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण के साथ की जाने वाली क्रियाओं के समय का व्यवहार प्रतिमान का समग्र रूप कहलाता है भी। किस में कहलाता है भी, तो स्कीमा में कहलाता है भी, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार है भौतिक वातावरण के साथ की जाने वाली सक्रियाओं के समय का व्यवहार पर स्कीमा के समग्र कहलाता है भी, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो आत्म सात्विकरण भी, ठीक है। तो आत्म सात्विकरण तो बालक द्वारा नवीन परिस्थिति के हल में पुराने विचारों के साथ किसी नवीन विचारों का समावेश करना आत्म सात्विकरण कहलाता है भी, ठीक है। तो आत्म सात्विकरण किसे कहते हैं भी, तो बालक द्वारा नवीन परिस्थितियों के हल में पुराने विचारों के साथ किसी नए विचारों का समावेश करना क्या आत्म सात्विकरण कहलाता है भी, ठीक है। फिर समतोलन, तो समतोलन किसे कहते हैं भी, समतोलन किसे कहते हैं भी, तो आत्म सात्विकरण एवं विस्थापन में संतुलन स्थापित करने की क्रिया को समतोलन कहते हैं भी, ठीक है। फिर अभी विस्थापन भी, तो विस्थापन किसे कहते हैं भी, नई परिस्थितियों के सामने आने पर यदि पुरानी पुरानी स्कीमा कारगर साबित नहीं होती तो बालक नवीन विचारों को ग्रहण कर ग्रहण कर हल निकालने का प्रयास करता है भी। इस अवस्था इसे विस्थापन कहते हैं, यह आत्मविश्लेषण का पूरक है भी, ठीक है। तो विस्थापन का नई परिस्थितियों के सामने आने पर यदि पुरानी स्कीमा कारगर साबित नहीं होती तो बालक नवीन विचारों को ग्रहण कर हल निकालने का प्रयास करता है। इसे विस्थापन कहते हुए और यह आत्म सात्विकरण का पूरक है भी, ठीक है। फिर स्कीमा, तो स्कीमा किसे कहते हैं भी, भौतिक वातावरण के साथ की जाने वाली क्रियाओं के समय का व्यवहार प्रतिमान का समग्र रूप स्कीमा कहलाता है भी, ठीक है। तो स्कीमा किसे कहते हैं भी, तो भौतिक वातावरण के साथ की जाने वाली क्रियाओं के समय का व्यवहार प्रतिमान का समग्र रूप स्कीमा कहलाता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने बालक के विकास की व्याख्या निम्न में से किस संदर्भ में प्रस्तुत किया भी, तो किस संदर्भ में प्रस्तुत किया भी, तो सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया भी, ठीक है। तो ब्रॉन फेन ब्रेनर ने बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किए भी, ठीक है।
दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दो भी, ठीक है। फिर अभी कयमरी ब्रोन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत यह दर्शाता है कि बच्चे के विकास पर उसके विभिन्न सामाजिक परिवेशों का प्रभाव पड़ता है भी। उनका यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का विकास केवल उसकी आंतरिक विशेषताओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यावरण और उसके साथ होने वाली पारंपरिक क्रियाओं पर भी निर्भर करता है भी। इसलिए इन्होंने बालक विकास का सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत किया है भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि बोबो डोल का अध्ययन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है भी। तो किसके दर्शाता है भी, सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है भी, ठीक है। तो व्याख्या है भी कि बोबो डोल नामक अध्ययन अल्बर्ट बेंडोरा द्वारा बालक के जटिल सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए 1961 में किया गया था भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक में तार्किक चिंतन करने की योग्यता पूर्ण विकसित हो जाती है भी। तो किस अवस्था में भी, तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक में मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन करने की योग्यता का विकास प्रारंभ हो जाता है, किंतु यह क्षमता औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है भी। तो कौन सा नहीं है भी, तो बाकी फोर्ट्रोन जावा पाइथन सभी के उच्च स्तरीय भाषा है भी, लेकिन असेंबली क्या है, उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण नहीं है भी, ठीक है। बाकी फोर्ट्रोन हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी के उच्च स्तरीय भाषा है भी। तो देखते हैं अभी कि उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है अभी, ठीक है। तो उच्च स्तरीय भाषाएं इनका उपयोग सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इस सभी के प्रोग्रामिंग भाषाएं भी जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है अभी। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है अभी। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है फोर्ट्रॉन हो गया अभी, जावा हो गया, बेसिक हो गया अभी, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस हो गया, ये सभी के उच्च स्तरीय भाषाएं होती है अभी, ठीक है। ठीक है, असेंबली भाषा, इसमें निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं, जैसे एन हो गया, एडेड हो गया, बी हो गया, इसे निमोनिक कोड भी कहते हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि स्प्रेडशीट के टूल में स्प्रेडशीट की जांच और अनुकूलन करने के लिए उपलब्ध फंक्शन नहीं है भी। तो कौन सा नहीं है भी, तो ऑटो फिल्टर नहीं है भी, ठीक है। बाकी स्पेलिंग चेक हो गया भी, मैक्रोस हो गया भी, और शेयर स्प्रेडशीट हो गया, ये सभी के है भी, ठीक है। तो ऑटो फिल्टर क्या है भी, ऑटो फिल्टर स्प्रेडशीट में डाटा को परिवर्तित करने के कमांड के रूप में उपलब्ध होता है भी, ठीक है। तो ऑटो फिल्टर है, ऑटो फिल्टर के स्प्रेडशीट में डाटा को परिवर्तित करने के कमांड के रूप में उपलब्ध होता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि लिब्रे ऑफिस कैलफ में कॉलम की संख्या होती है भी। तो लिब्रे ऑफिस कैलक में कॉलम की संख्या कितनी होती है भी, तो कितनी होती है, 16,384 होती है भी, ठीक है। तो व्याख्या भी, व्याख्या देख लेते हैं पूरी। तो लिब्रे ऑफिस कैलक में, कैलक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें 10,48,576 पंक्तियां है और 16,384 कॉलम होते हैं भी। यह एक प्रकार की वर्क शीट होती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, तो ये वाला क्वेश्चन अभी लाइब्रेरी में आया था अभी, ठीक है। तो निम्न में से किस कुंजी के उपयोग से स्लाइड शो को प्रारंभ किया जा सकता है अभी। तो किस कुंजी के उपयोग से भी, तो F5 के उपयोग से क्या स्लाइड शो को प्रारंभ किया जा सकता है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि वर्ड प्रोसेसर में टेबल की खड़ी लाइन को क्या कहा जाता है अभी। तो वर्ड प्रोसेसर में टेबल की खड़ी लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है अभी। तो कौन सा युग्म सुमेलित है अभी, तो देखते हैं अभी
तो हर्बर्ट शिक्षण उपगम के स्मृति स्तर है भी, और मोरिसन शिक्षण उपगम के बोध स्तर है भी, और हंट शिक्षण उपगम के चिंतन स्तर है भी। ठीक है, तो सभी सुमृत है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हर्बर्ट पंचपदी के किस पद या सोपान को हर्बर्ट ने प्रणाली और अथवा व्यवस्था की संज्ञा दी है भी? तो किसे दिए भी? सामान्यीकरण को दिए भी। ठीक है, निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण पद को हर्बर्ट महोदय ने प्रणाली अथवा व्यवस्था की संज्ञा दी है भी। मूल पाठ को समझाने के बाद इस पद में विद्यार्थियों को सोचने विचारने के अवसर प्रदान किए जाते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि हर्बर्ट पंचपति के संरचना पद में सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु अभ्यास अथवा पुनरावृत्ति के प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं। इसे निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जा सकता है भी? तो किसके अंतर्गत रखा जा सकता है भी? तो प्रयोग के अंतर्गत रखा जा सकता है भी। ठीक है, तो हर्बर्ट की पंचपदी में संरचना पद में उपयोग के अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु अभ्यास अथवा पुनरावृत्ति के प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में मोरिसन की संरचना स्तर का पद नहीं है भी। ठीक है, तो बोध स्तर है भी, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में तो मोरिसन की संरचना स्तर का पद नहीं है। कौन सा नहीं है भी? तो उद्देश्य नहीं है भी। ठीक है, बाकी अन्वेषण, आत्मीकरण और व्यवस्था है भी। ठीक है, तो बोध है व्याख्या भी, तो बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में मोरिसन द्वारा मुख्य 5 सोपानों का उल्लेख किया गया भी। तो पहला भी अन्वेषण है भी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण है भी, तो तीसरा आत्मीकरण है भी, चौथा व्यवस्था भी, पांचवा वर्णन है भी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, श्री हंट द्वारा चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के शिक्षण संरचना में कितने सोपानों का अनुसरण किया गया भी? तो कितने सोपानों का भी? तो 4 सोपानों का अनुसरण किया गया भी। ठीक है, तो व्याख्या भी, श्री हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना में 4 सोपानों का अनुसरण किया भी। तो कौन कौन से भी? तो पहला भी समस्यात्मक परिस्थिति की उत्पत्ति भी, दूसरा भी समस्या समाधान हेतु उपकल्पना निर्माण भी, और तीसरा है भी आवश्यक प्रदंतों का संकलन भी, और चौथा है भी उपकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि दो नोक वाली पथ परिस्थिति निम्न में से किस व्यक्ति की विचारधारा से संबंधित है भी? ठीक है, तो दो नोक वाली पथ है भी, तो किस विचारधारा से संबंधित है भी? तो जॉन डेवी से संबंधित है भी। ठीक है, तो व्याख्या है भी, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान संरचना में जॉन डेवी द्वारा व्यक्तिगत समस्या की 3 परिस्थितियां बताई गई है भी, जिन्हें प्रथम स्थिति को पथ रहित परिस्थिति व द्वितीय स्थिति को दो नोक वाली पथ परिस्थिति कहा गया है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि चिंतन स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली में निम्न में से किसकी सक्रिय परिस्थिति होती है भी? तो किसकी होती है भी? तो शिक्षार्थी की होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी कि चिंतन स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली में शिक्षार्थी अधिक क्रियाशील एवं प्रमुख तथा सक्रिय होता है भी, एवं शिक्षक का स्थान गौण होता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि चिंतन स्तर के शिक्षण सुधार हेतु श्री हंट द्वारा निम्न में से कौन सा सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो कौन सा सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया भी? तो कौन से सुझाव प्रस्तुत किए गए वो देख लेते हैं एक बार भी। ठीक है, तो छात्रों को चिंतन स्तर के शिक्षण में तभी प्रवेश दिया जाना चाहिए जब वो समर्थी एवं बोध स्तर के शिक्षण की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं भी। ठीक है, तो शिक्षण में कमजोरियों को दूर करने के लिए शिक्षण में ज्ञानात्मक क्षेत्र मनोविज्ञान को विशेष महत्व देना चाहिए भी। ठीक है, और चौथा भी
विद्यार्थियों को मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु समस्याओं की अनुभूति करवानी चाहिए ताकि विद्यार्थी का चिंतन उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके भी। ठीक है, तो ये सभी तो दिए गए थे भी। ठीक है, लेकिन इस तरह के शिक्षण के लिए यह परमावश्यक परमावश्यक नहीं है कि छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो भी, तो ये नहीं दिया गया था भी। लेकिन आप ध्यान रखना, कुछ जो भी नेगेटिव चीजें होती है वो हमेशा गलत होती है भी। ठीक है, साइकोलॉजी में जो भी नेगेटिव चीजें होती है, हर चीज आपको पॉजिटिव लेके चलनी है अभी साइकोलॉजी में। ठीक है, नेगेटिव चीजें हमेशा गलत पाई जाती है अभी। तो इस व्याख्या भी इस तरह के शिक्षण के लिए परमावश्यक है कि छात्रों का आकर्षण स्तर ऊंचा हो भी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया अभी? तो किसके द्वारा भी? रिचर्ड्स द्वारा भी। ठीक है, रिचर्ड्स द्वारा के प्रोजेक्ट शब्द का पहले प्रयोग किया गया था अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, प्रोजेक्ट सह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। प्रोजेक्ट के संबंध में उक्त विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा भी? तो WH किलपैट्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था अभी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो प्रो स्टीवेंसन प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है भी। ठीक है, तो किलपैट्रिक प्रोजेक्ट सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किए जाएंगे। बिनिंग मोदे ने कहा था भी, प्रोजेक्ट का कार्य का अर्थ है कि वास्तविक जीवन जैसी परिस्थिति में पूर्ण किया जाना वाला छात्र आयोजित शोध उद्देश्य कार्य से लिया जाना चाहिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि कौन से बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है भी? तो कौन से भी ग्रंथ है भी जिनमें क्या 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है भी? तो कौन सी है अभी? अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र है भी जिनमें के 16 महाजन पदों का उल्लेख है मिलता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का सुमलित कीजिए भी। तो सुमलित करना भी एक तरफ महाजन पद है भी, दूसरी तरफ राजधानी है भी। ठीक है, तो अंग महाजन पद की राजधानी कौन सी है भी? तो अंगी कौन सी है भी? चंपा है भी। ठीक है, तो वत्स्य महाजन पद की राजधानी कौन सी है भी? कौशाम्बी है भी। ठीक है, और मत्स्य की विराटनगर है भी। ठीक है, और सूरसेन की राजधानी कौन सी है भी? मथुरा है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कम महाजन पदों के संदर्भ में सत्य कूट का चयन कीजिए भी। ठीक है, तो कौन सा सत्य है देखना भी। तो महाजनों पदों की कई राजधानियों को प्राय किले से घिरा जाता था भी। ठीक है, तो महाजन पद है, महाजन पदों की कई राजधानियों को प्राय किले से घिरा जाता था भी। ठीक है, तो फिर दूसरा भी राजा सेना रखता था, सेना के वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। तो ये बात गलत है भी, तो एक बात ही सही है भी। ठीक है, तो पहला ही सही है भी। तो व्याख्या भी, कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान भी। तो कुछ ही होता था भी, बाकी जमीनें वगैरह दे दी जाती थी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि महाजन पद काल में प्राय उपज का कितना प्रतिशत कितना हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था? तो कितना हिस्सा भी? तो 1/6 हिस्सा भी। ठीक है, तो 1/6 हिस्सा के कर के रूप में निर्धारित किया जाता था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कनिन में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो कौन सा है भी जो मगध की राजधानी कभी नहीं रहा भी? ठीक है, तो कौन कौन से रहे वो देख लेते हैं एक बार भी। तो राजगृह रही है भी, और पाटलिपुत्र रही है भी। ठीक है, ये क्या मगध की राजधानी रही है भी, लेकिन श्रावस्ती क्या मगध की राजधानी नहीं रही भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कनिन में से मगध महाजनपद की उत्कृष्टता शक्तिशाली का कारण है भी। तो क्या करना है भी मगध का कि महाजनपद है भी उत्कृष्ट है शक्तिशाली का कारण क्या है भी? तो देखते हैं कौन कौन से कारण है भी।
तो लोहे की खदानें, जिससे उपकरण व हथियार बनाना आसान था भी। तो ये बात भी सही है भी। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग थे भी। तो ये बात भी सही है भी। गंगा व इसकी नदियों गंगा व इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होना भी। तो ये बात भी सही है भी। ठीक है, तो सभी कारण सही है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कन्नड़ माध्यम पदों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है भी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा आता है भी? तो पहले से कौन कौन सा आता है भी? तो पहले कंबोज आता है भी। ठीक है, फिर बाद में सूरसेन आता है भी। ठीक है, फिर मत्स्य आता है भी, फिर अवंती आता है भी। ठीक है, तो इसका एक नंबर ए नंबर सही हो जाएगा भी। ठीक है, पहले कंबोज, फिर सूरसेन, फिर मत्स्य, फिर अवंती भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कनिम में से कौन सा दक्षिण भारत का एकमात्र मार्जन पद या विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में एकमात्र मार्जन पद था भी? तो कौन सा था भी? अस्मक था भी। ठीक है, तो अस्मक के दक्षिण भारत का एकमात्र मार्जन पद या विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में एकमात्र मार्जन पद था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि गांधार मार्जन पद की राजधानी थी भी। तो गांधार की कौन सी थी भी? तक्षशिला थी भी। ठीक है, फिर अभी वज्जी महाजन पद में किस प्रकार की शासन व्यवस्था से भी? तो वज्जी महाजन पद अभी, तो वज्जी महाजन पद में किस प्रकार की शासन व्यवस्था से थी भी? तो किस प्रकार की थी भी? तो लोगों के समूह का शासन, गणतंत्र या संघ था भी। ठीक है, तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी भी? अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना भी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना भी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भी।